विश्वास न्यूज के समस्त प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं रमन कुमार झा। आज जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा ब्लॉक अंतर्गत हम लुक्सान ग्राम पंचायत और अंगड़ाभाषा 1 और 2 ग्राम पंचायत से जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में यहाँ के लोकप्रिय और जाने माने भाजपा के नेता मनोज भुजेल जी प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस मुद्दों पर इनका इस बार का चुनाव ये लड़ेंगे। मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार रमन जी, बहुत बढ़िया है। सर, इस बार आप सत्तारूढ़ दल से आपका कड़ा मुकाबला है। पहले भी जीत चुके थे चुनाव जिला परिषद का और उनको दूसरी बार सत्तारूढ़ दल ने टिकट दिया है और आप संगठन को बड़ा मजबूती से कार्य किए हैं। लोकसभा चुनाव भी आपने जितवाया और यहाँ से विधानसभा के विधायक को भी आपने जितवाया है। आपका भी काफी अच्छा तजुर्बा रहा है, तो कितनी चुनौती है? चुनौती बोलने जाने से अभी चुनाव क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की समस्त जनता अभी समझ चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, क्योंकि जिस हिसाब से शासक दल आपका जो शासन व्यवस्था चला रहा है, इनका लूट मचाने का अलावा और कोई काम नहीं है, इनका विजन ही नहीं है क्षेत्र में काम करने के लिए। इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल में हमारे क्षेत्र की जनता भी इसमें पीछे नहीं है एवं क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मनोज जी, दीर्घ दिनों से देखा जा रहा है कि आपका लुक्सान जो बाजार है वहां से धरनीपुर, चेंगमारी, अपर चेंगमारी ब्रिज टूटा हुआ 3 से 4 साल हो गया। इसको लेकर किसी भी तरह की पहल नहीं हुई। राज्य सरकार की कई मंत्री भी आई, लोगों का ये काफी इस पर नाराजगी है। तो इससे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इसको कैसे आप लोग करेंगे? देखिए, जो लालपुर का जो नुकसान का जो टूटा हुआ है, ये करीबन 3 साल से ज़्यादा हो गया है। तो इस विषय में हमारे विधायक जी ने विधानसभा में आवाज़ भी उठाया था, इस विषय को रखा भी था। यहाँ पर बहुत सारे मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री आकर के देखा, विजिट किया, लेकिन उनका काम करने का कोई विजन नहीं, हमने शुरू में ही बोला। एवं आज लुक्सान ग्राम पंचायत में प्रधान टीएमसी का, पंचायत समिति नागराकाटा में टीएमसी का, जिला परिषद टीएमसी का सभाधिपति, एवं सरकार, राज्य सरकार आज शासक दल टीएमसी का है। तो इनका ये लोग चाहने से, ये लोग का अगर विजन सही रहता तो ये लोग चाहने से वहाँ पर ये काम हो जाता है। देखिए, जो रोड का जो काम है, ये जिला परिषद के अंडर में आता है। तो ये रोड का काम आज जिस हिसाब से कुछ दिन पहले वहाँ पर टोटो चालक भाइयों ने वहाँ पर एक जुलूस भी निकाला था कि नो रोड नो वोट। तो आज जो रोड का जो अवस्था है, अभी बरसात का मौसम में पानी इतना जमा हुआ है वहाँ पर, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर कितना गड्ढा हुआ। तो बहुत समय में टोटो उलट भी गया वहाँ पर, जो बाजार से जो लुक्सान मोड़ से जो चाय बगान जो जाती है वो रोड, और वहाँ से गठिया बगान उधर भी कनेक्टेड हो जाता है एवं ग्रासमर का वो पीटी बस्ती भी चला जाता है उधर से। तो ये रोड का अवस्था ऐसा जीर्ण अवस्था में है, इस प्रति किसी का विजन नहीं है। खुद वहाँ का ग्राम पंचायत का जो प्रधान वहीं पर चलते हैं उसी क्षेत्र में, तो उस जगह में अभी किसी का कोई विजन नहीं एवं कोई काम नहीं हो पा रहा है। जिला परिषद के माध्यम से वो काम होना चाहिए था, इतना दिन तक क्यों रुका पता नहीं। वो ब्रिज का काम टूटा हुआ अवस्था अभी भी जैसा का तैसा है। इनका टीएमसी का लीडर का, ये बूथ लेवल का लीडर बोलिए, बहुत से ऊपर मंत्री लेवल का लीडर, इनका काम सिर्फ लूट मचाने का है। आज हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी का बड़ा बड़ा नेता लोग आज जेल का हवा खा रहे हैं, तो वही चल रहा है यहाँ पर भी, किसी का काम करने का विजन नहीं है। लाल झमेला बस्ती जो है, वहाँ आए दिनों सोशल मीडिया पर हम लोगों ने खबर भी किया है, पानी की विकट समस्या से लोग वहाँ जूझ रहे हैं। हर घर जल, हर घर नल का परिकल्प 2022 तक सभी लोगों को घर घर पहुंचा देना था। करोड़ों रुपया यहाँ पर आया, कई 100 करोड़ रुपया आया इस इलाके में, लेकिन ये पानी की समस्या अभी तक दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो योजना है हर घर नल हर घर जल, ये पूरा देश भर में चल रहा है। एवं हमारे पास का जो राज्य है, आसाम राज्य है, वहाँ पर पीने का पानी का अच्छा व्यवस्था है। बिहार नज़दीक में हमारा बिहार राज्य है, वहाँ पर पीने का पानी का अच्छा व्यवस्था है। और हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारे क्षेत्र में देखिए, पीएचई का माध्यम से जो पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बड़ा बड़ा टैंक, रिजर्वर टैंक तो बना दिया,
लेकिन घर घर फिर कनेक्शन, पानी का पाइप का कनेक्शन भी पहुंचा दिया। अभी तक वहाँ पाइप में पानी नहीं गया, वहाँ हवा भी आता है कि नहीं पता नहीं, वहाँ साउंड भी नहीं आता है। तो ऐसा अवस्था है, यहाँ लूट मचाने के अलावा ये लोग का कोई काम नहीं है। एवं भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन सत्ता में आने के बाद भी जिस हिसाब से केंद्र सरकार की जितने भी योजना है ग्राम पंचायत के माध्यम से ये प्रत्येक गरीब लोगों के पास में केंद्र सरकार की योजना को हम लोग जमीनी स्तर में साधारण लोगों के पास में पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, आप जैसे आंगड़ा भाषा 1-2 से ग्राम पंचायत भी पड़ेगा आपका क्षेत्र, जिला परिषद इस बार जो चुनावी मुद्दा बोलने से हम लोग देखिए, चुनाव के लिए खाली हम लोग कोई इशू को सामने रखेंगे ऐसा नहीं। हम लोग देख रहे हैं ये डायना नदी में जिस हिसाब से बाली पत्थर का जो धांधली जितना हो रहा है, या बड़ा बड़ा टिपर होकर के जेसीबी लगा करके वो खनन का काम हो रहा है। आज बरसात के मौसम में वहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकता है, वो क्षेत्र के लिए आज बहुत ही खतरा का अवस्था बना हुआ है। तो ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, इलीगल काम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और रास्ता जो जिस रास्ता का आप बात कर रहे हैं वो रास्ता आपका तोतापड़ा वो जो वहाँ से शांति मोड़ होते हुए जो आता है, वो रास्ता कुछ दिन पहले हम लोग उधर गए थे, देखा वहाँ पर मैंने खराब, बिल्कुल ही खराब अवस्था है। अभी चुनाव घोषणा होते हुए कल परसों वहाँ पर काम शुरू हुआ है, तो काम भी इतना घटिया तरीका से वहाँ पर काम हो रहा है। और जिस हिसाब से वहाँ पर हेवी लोडेड गाड़ी जो लॉरी जो चलती है वहाँ पर, ये और डुअर्स का हमारा जो वर्षा हम लोग देख रहे हैं, जिस हिसाब से बरसात यहाँ पर हो रही है, ये चुनाव खत्म होते वो रोड भी खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब बरसात के बाद मतलब रोड नहीं मिलेगा। हाँ, ये बोला तो मैं, चुनाव जुलाई में नहीं, जुलाई अगस्त हमारे यहाँ बरसात का सीजन है इधर में, तो जुलाई में चुनाव खत्म हो जाएगा, वो फिर अगस्त तक में वो रोड भी खत्म हो जाएगा। तो ये अवस्था है वहाँ का है। अच्छा, आप अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो पहला 5 काम क्या करेंगे, इसके विषय में हमको बताइए, अपने क्षेत्र के जनता को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र विधानसभा जो क्षेत्र हमारा जिला परिषद का जो क्षेत्र है, लुक्सान ग्राम पंचायत अंचल एवं आंगड़ा भाषा 1, आंगड़ा भाषा 2, इस क्षेत्र के मैं जनता को साथ साथ में हमारे नागराघाटा ब्लॉक के जो हमारे क्षेत्र है चंपागोड़ी और सुल्कापाड़ा, इस क्षेत्र के लोगों को भी मैं आपके संवाद माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। एवं डुअर्स इलाका में जितना भी हमारे क्षेत्र पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता काम करने के लिए तत्पर है। एवं मैं खुद एक पंचायत मेंबर था, मैं चंपावड़ी ग्राम पंचायत से, ये 2018 से मैं पंचायत सदस्य था, वहाँ हमारा बोर्ड जब गठन हुआ था, तो हमने वहाँ पर जो हमारे कुर्ती चाय बगान से चंपावड़ी बाजार का जो कनेक्टिंग रोड है, मैंने रास्ता, कच्चा रास्ता वहाँ पर था, वहाँ नदी में मैंने जमाना से मैंने बोलने से कभी भी वहाँ पर वामफ्रंट का 34 साल का शासन था, कोई नेता का वहाँ पर ध्यान नहीं गया। टीएमसी का शासक काल में भी, टीएमसी वर्तमान राज्य सरकार के शासक दल भी वहाँ पर कभी नदी पर पुल नहीं बना, कभी किसी ने नज़र नहीं लगाया, वहाँ पर पुल नहीं बनाया था। हम लोग पैदल उस क्षेत्र से पैदल आकर के स्कूल आते थे, चंपावड़ी सेंट मेरीज स्कूल में। एवं आज जो अवस्था है वहाँ पर मैंने आज हमने वहाँ पर ब्रिज बना दिया है, ग्राम पंचायत के माध्यम से ही टेंडर करके वहाँ पर हम लोग ब्रिज बना दिया, वहाँ पर कलवर्ट बना दिया। आज वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपना स्कूल आराम से बिना डरे हुए, आप परिवार भी अभी खुश रहते हैं, गार्जियन भी कि हमारा बच्चा को कोई असुविधा नहीं, आराम से स्कूल जा पाते हैं। एवं क्षेत्र में हमने सोलर लाइट का व्यवस्था कर दिया है, एवं रोड का सब जगह व्यवस्था कर दिया है। ड्रेनेज का सिस्टम जो है वहाँ पर बनाया है, आधा मैंने संसद, हमारा संसद वहाँ बड़ा है, फिर भी हमने जितना पॉसिबल हो सब काम किया है। एवं हम इस क्षेत्र के लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को एक बार काम करने का मौका दीजिए। देखिए, 34 साल हम लोगों ने वामफ्रंट का शासन व्यवस्था को देखा है। आज भी आंगड़ा भाषा 1 में आज भी सीपीएम का ही, वामफ्रंट का ही प्रधान वहाँ पर है, तकरीबन 15 साल इधर हो गए, तो 50 साल आप पकड़ के रखिए, तो इतना साल में क्या परिवर्तन हुआ। आज इलाके में वहाँ पर रास्ता घाट ठीक ठाक नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, हाँ, और भी बहुत सारी समस्या। आप अगर जिला परिषद चुनाव जीतते हैं तो क्या लाल झमेला बस्ती और केलाबाड़ी साइड में जो भीषण पानी की समस्या है, सड़क की व्यवस्था, मैं उसी चीज पर आ रहा था। मैंने आज इतना साल के शासन व्यवस्था हम लोगों को, दूसरों दलों को हम लोगों ने मौका दिया है काम करने के लिए, तो
तो मैं यही बोलूँगा कि आज हमारे क्षेत्र में हमारे घर के आंगन से नदियाँ बहती है। इधर जलडाका नदी बोलिए, गठिया नदी बोलिए, वहाँ डायना नदी बोलिए, लेकिन पीने का पानी का समस्या है। किसी का कोई विजन नहीं है। हम लोग ये आने वाला दिन में हम लोग अपने क्षेत्र में सबसे पहले तो पीने का पानी का समस्या का समाधान करेंगे। एवं रास्ता घाट मैं बोला, इससे पहले मैंने मीडिया में बोला था कि जिला परिषद का कोई भी काम, जब सबसे पहले जो भी काम होगा जिला परिषद का फंड से, सबसे पहले मैं वो लुक्सान जो हाई रोड से कनेक्टिंग जो है, हाई रोड से आपका लुक्सान बगान तक का जो रोड है, वो रोड को बनाने का काम करूँगा। वो जिला परिषद का अंतर्गत ही आता है। और उसके बाद जो लाल पुल का जो ब्रिज है, वो ब्रिज जो टूटा हुआ जीर्ण अवस्था में, वो ब्रिज का काम मैं करूँगा। ये और क्षेत्र में बाकी और छोटा छोटा समस्या तो सभी जगह है, एवं बाकी सभी क्षेत्र में मैं रास्ता घाट के लिए काम करूंगा। लोगों को पीने का पानी का हम लोग व्यवस्था करेंगे। एवं हमारा क्षेत्र डुवर्स इलाका, वन जंगल हमारा नज़दीक में है, तो वहाँ से जंगली जीव जंतु हमारे क्षेत्र में घुस आते हैं। तो इलाका में सोलर लाइट का हमको व्यवस्था करना है। एवं बहुत सारे जो बुनियादी जो काम है, जिसको लेकर के हम क्षेत्र को आगे विकास के लिए और ले जाएंगे, यानी क्षेत्र में थोड़ा सा देखने के लिए सुंदरता आएगा। जैसे हमारा डुवर्स क्षेत्र टूरिज्म के लिए फेमस है, टी टूरिज्म का, यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं। तो हमारा क्षेत्र भी आने वाले दिन में, जैसे हमारे लाल जमेला बस्ती, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट है यहाँ, वहाँ तो उस क्षेत्र में भी हम लोग टूरिज्म के लिए हम लोग आने वाले दिन में काम करेंगे। एवं क्षेत्र के लोगों के लिए मैंने छोटा रोजगार का जो व्यवस्था वहाँ पर हो पाएगा, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो मनोज भुजेल जी का साफ कहना है, यहाँ बाहर से टूरिस्ट लोग भी आता है, सुंदर प्राकृतिक जगह है ये। कई जगह यहाँ पर आपका वनभोज और पिकनिक मनाने का बढ़िया सुंदर प्राकृतिक जगह है, उसको डेवलपमेंट करेंगे। आने वाले दिन में इनका विजन है, लोगों की पानी की समस्या का समाधान करेंगे, रोड जो जर्जर है उसकी स्थिति ठीक करेंगे। तो ये सारे वादे के साथ चुनाव मैदान में मनोज भुजेल जी उतरे हैं। और मैं मनोज भुजेल जी से जानना चाहूँगा कि आप अपने जनता को संदेश संक्षिप्त में क्या देंगे इस बार के चुनाव में, और यह कार्य को लेकर उनका विजन क्या है, कैसे कराएंगे, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो मनोज जी, ये विजन क्या है, कैसे आप, राज्य सरकार तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का है, आप भाजपा से जीत के अगर आते हैं तो इस कार्य को कैसे करवाएंगे आप? देखिए, आज हमारे क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से हमारा जो ये लोकसभा क्षेत्र अलीपुर की ओर पड़ता है, तो हमारे इस क्षेत्र से सम्मान्य जोनवाला जी लोकसभा सांसद, अभी MOS माइनॉरिटी अफेयर्स में मंत्री पद में है। विधायक हमारे यहाँ पूना गंगड़ा जी हैं। तो हमारे विधायक फंड से भी साल में 70 लाख अभी विधायक फंड के रूप में आता है। एवं MP लैड में आपका 5 करोड़ ईयरली फंडिंग होता है। एवं मंत्री का अपना फंड अलॉट कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर हमारा ग्राम पंचायत के माध्यम से साधारण लोगों को हम लोग वो बुनियादी सुविधा पहुंचा सकते हैं। एवं ये जो काम हम लोगों ने बोला है, अगर राज्य सरकार हमको मदद भी नहीं करती है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से हम केंद्र के जो मंत्री, माननीय मंत्री जोनवाला जी का जो फंड है, उसको ग्राम पंचायत में लेकर के हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं। ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र व्यवस्था है। यहाँ पर हम लोग कोई भी फंड, किसी का भी फंड हम लोग अगर ग्राम पंचायत में आता है, विधायक का, MP का, मंत्री का, कोई भी डिपार्ट से, तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसलिए काम करने में कोई असुविधा नहीं होगी। आज दिक्कत यहाँ हो रहा है कि हमारा प्रधान नहीं होने के कारण से इतना दिन तक हमको दिक्कतें झेलना पड़ रहा था। आगामी दिन क्षेत्र की जनता अवश्य हम लोगों को मौका देगी, काम करने के लिए हम लोगों को एक सुविधा देगी। और हमारे क्षेत्र में जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है आगामी 8 तारीख को, मैं सभी लोगों से मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, हम लोगों ने, आप लोगों ने वामफ्रंट को 34 साल देखा, TMC को 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए एवं हम लोगों को, हमारे जितने भी पंचायत मेंबर, पंचायत समिति एवं जिला परिषद जो प्रार्थी हैं, मैं खुद भी लुक्सान आंगड़ावासा 1-2 से जिला परिषद के प्रार्थी हूँ। एवं आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए एवं
काम करने का एक मौका दीजिए। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है एवं राष्ट्र निर्माण हेतु कार्य करेगी। धन्यवाद। बड़े बेबाकी से आपने पूरे सवालों का जवाब भी दिया और जनता को अपना विजन भी बताया। हमारी एनआई द्वास न्यूज टीम और चैनल की तरफ से आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मनोज भुजेल जी जो जिला परिषद के कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं, आज इनसे साक्षात्कार हुई। आने वाले दिन में और शख्सियत से बातचीत होगी, तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। मैं रमन कुमार झा, नागराकाटा से।